नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हो भूमि ज्ञान हिंदी। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बाप दादा की ज़मीन पे कितना बेटी का हक रहता है और क्या कहता है कानून। जो अपना हिंदू अधिकार का अधिनियम है 1956, उसमें बेटी के लिए कौन सा कानून बनाया है वो भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। और अगर पिताजी का स्वयं अर्जित संपत्ति होता है उसमें बेटी का हक होता है कि नहीं होता है वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जो अपना बाप दादा का संपत्ति रहता है उसमें तो बेटी का हक रहता है, लेकिन जो पिता अपने जो कामकाज में जो अपना संपत्ति बनाते हैं, जो स्वयं अर्जित उसको संपत्ति बोलते हैं, उसमें बेटी का हक कितना रहता है और किस प्रकार उसको उसका हिस्सा मिलेगा वो भी हम आज देखने वाले हैं। तो बाप दादा की ज़मीन पर बेटी का कितना हक होता है और क्या कहता है कानून, उसकी पहले हम जानकारी ले लेते हैं। लड़की पैदा होते ही उसे पराया धन करार कर दिया जाता है। उसके बड़े होते ही उसकी शादी कर दी जाती है। अगर किसी वजह से ससुराल वाले भी उसे निकाल दे तो क्या उसके पास मायके आने के विकल्प बचते हैं? या मान लीजिए पति की मृत्यु हो जाए और ससुराल वाले बहू को अपनाने से इनकार कर दे, ऐसे में लड़की के पास मायके की संपत्ति में हिस्सा लेने का हक है या नहीं? बेटी का अपने मायके की संपत्ति में कितना हक होता है? क्या बेटी अपने दादा की संपत्ति में हिस्सेदार होती है? शादीशुदा होने के बाद भी बेटी को हक मिल सकता है या नहीं? आपके लिए यह सब जानना बेहद ज़रूरी है। तो हम पहले देखते हैं कि जो हिंदू क्या कहता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, उसमें हम देखने वाले हैं कि बेटी को कितना हक दिया हुआ है और किस प्रकार वो अपना हक ले सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बताया गया है कि अगर वसीयत बनाने से पहले ही किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की संपत्ति को उसके उत्तराधिकार परिजनों में संबंधित में कानूनी रूप से किसी तरह बांटा जाना है। यानी आप ऐसा देखोगे कि एक हिंदू व्यक्ति है, उसकी अगर मौत हो जाती है और उसने अभी तक कोई वसीयत बनाई नहीं है और उसकी संपत्ति है, तो उसमें कौन सा कानून है और किस रूप से उसको बांटा जाएगा। अगर मरने वाले के परिवार में बेटे और बेटियां हैं, ऐसे में बेटों और अपना हिस्सा चुनने का बाद ही बेटियों को हिस्सा मिलेगा। यानी अगर मरने वाले के परिवार में बेटियां भी है और बेटे भी है, ऐसे में जो बेटे हैं उनका अपना हिस्सा चुनने के बाद बेटियों को हिस्सा मिल सकता है। हालांकि अगर बेटी अविवाहित है, विधवा है या पति द्वारा छोड़ दी गई है तो कोई भी उसे घर से रहने का अधिकार नहीं छीन सकता। यानी आप समझ लो कि कोई लड़की है, वो अविवाहित है या विधवा है या पति ने उसको छोड़ दिया है, तो उसका अधिकार बनता है कि जो उसका माँ बाप का घर है उसमें वो रह सकती है। उसका जो अधिकार है वो कोई उससे नहीं छीन सकता है। उसका पूरा उधर अधिकार रहता है, उसका वो हिस्सा रहता है। तो वही विवाहित महिला के इस प्रावधान का अधिकार नहीं मिलता। तो जो विवाहित रहती है उसको अगर ये अधिकार के बारे में बोला जाए तो उसको ये अधिकार नहीं है कि अगर वो विवाहित है फिर भी उसके मायके के घर वो रह सकती है, वो ऐसा कानून में नहीं है। तो हम अगला देखते हैं कि क्या स्वयं अर्जित संपत्ति में बेटी होता है बेटी का हक। यानी स्वयं अर्जित संपत्ति किसे बोलते हैं वो पहले मैं बता देता हूँ, और बाप दादा की संपत्ति किसे बोलते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। बाप दादा की संपत्ति जो अपने पिताजी को उसके पिताजी या उसके दादाजी के हिस्से की संपत्ति मिली है अपने पिताजी को, तो उसको बाप दादा की संपत्ति बोल सकते हैं। और जो अपना स्वयं अर्जित संपत्ति रहते हैं उसमें क्या होता है कि जो इंसान कमा के अपनी संपत्ति बनाया है उसको स्वयं अर्जित बोलते हैं, और जो बाप दादा की रहता है उसको पैतृक संपत्ति ऐसे बोलते हैं। तो पैतृक संपत्ति में बेटी का पूरा हक होता है। यानी बाप दादा की संपत्ति जो रहती है उसमें तो बेटी का पूरा हक होता है। इससे उसके शादीशुदा, विधवा या तलाकशुदा होने का कोई लेना देना नहीं होता। यानी जो पैतृक संपत्ति है उसमें शादीशुदा होने का या विधवा जो रहता है उसका या कोई उसमें झमेला नहीं रहता है। जबकि स्वयं अर्जित संपत्ति जो रहता है, जो अपने पिताजी ने अपने काम करके या जो मेहनत करके संपत्ति बनाया है, उसमें बेटी का हिस्सा तभी मिल सकता है अगर पिता अपनी मर्जी से देना चाहे। यानी जो पिता है अगर वो अपनी बेटी को हिस्सा देना चाहे तो ही वो हिस्सा ले सकती है। ऐसा ज़बरदस्ती या कोई कायदा नहीं है कि अगर बेटी है तो उसको हिस्सा देना ही पड़ेगा जो अपना स्वयं अर्जित संपत्ति रहेगा। अगर पिता बेटी को अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहता तो वो बेटी उससे हिस्सा नहीं ले सकती। हालांकि अगर पिता की मौत बिना वसीयत लिखे ही हो जाए
तो बेटी उसकी संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। यानी मान लो जो पिता है उसने अगर मरने से पहले कोई वसीयत बनाई ही नहीं है तो उधर जो बेटी रहती है वो उधर हिस्सा ले सकती है। और मरने से पहले अगर किसी पिताजी ने वसीयत बना के रखी है कि बेटी को हक मेरे बेटी को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए तो उधर बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्वयं अर्जित संपत्ति है उसमें तो बेटी का हक नहीं रहता है, लेकिन जो पैतृक संपत्ति रहता है उसमें तो बेटी को पूरा हक रहता है, क्योंकि वो बाप दादा की संपत्ति रहती है और उसमें बेटी को पूरा हक दिया गया है। और अभी जो 2005 का जो कानून बना है उसमें जो बेटी है और बेटा है उनको समान हिस्सा करके दिया है। जो बेटे को हिस्सा मिलेगा वही बेटी को हिस्सा मिलेगा। और भी ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे अपने चैनल पे। आपको अगर ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।